जय हिंद दोस्तों। जो यूथ कंपटीशन टाइम की यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने 26 तक के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज हम लोग 27 के आगे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूं। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो 50% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, 50 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 1/2। और दोस्तों, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये आपकी बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू होती है। तो इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब यदि आपकी त्रिज्या 2 थी उसमें से 1 की वृद्धि हो गई है। बस इतना सा मतलब है। अब दोस्तों, आपको बेलन का आयतन पता होता है। बेलन का आयतन आपको पता होता है कि होता है πr²h। अब दोस्तों, जब भी आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना हो आपको, तो जिसके बारे में चेंज हो रहा हो आपको उसी से मतलब है। यहां पर खाली त्रिज्या बढ़ रही है तो आपको इस पाई से और इस h से कोई भी लेना देना नहीं रखना है। आप पहली बात मेरी नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर हम निकालते हैं जो पहले वाला आयतन है कितना आएगा। तो पहले वाला आयतन, बस दोस्तों ये आपको क्वेश्चन करने का तरीका है। यदि आप इसका कभी रीजन कहेंगे कि इसका रीजन बता दीजिए, तो मैं उसका रीजन भी किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो दोस्तों, त्रिज्या में बढ़ घट रहा है तो हमें त्रिज्या के बारे में ही फोकस करना है। तो दोस्तों, पहले हम लोगों की त्रिज्या कितनी थी? 2। तो यहां पर हमने लिख दिया 2। स्क्वायर लगा तो यहां पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 4। अब दोस्तों, बाद वाला आयतन, अब यहां पर लिखिए बाद वाला आयतन। अब दोस्तों, पहले त्रिज्या थी आपकी 2, 1 बढ़ गई तो अब आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, त्रिज्या में स्क्वायर, इसलिए यहां पर भी हम लोग स्क्वायर लगा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9। बस दोस्तों, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले आपका आयतन आ रहा था 4, बाद में आपका आयतन आया 9। कितना आयतन बढ़ा? तो आप कहेंगे 5 बढ़ा, क्योंकि दोस्तों पहले था आपका 4, बाद में हो गया 9, तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की। प्रतिशत बताना है तो बटे में हमेशा पहले वाला रखते हैं, मतलब ओरिजिनल वाला रखते हैं, और ओरिजिनल वाला आपका था कितना? 4, इसलिए बटे में 4 कर देंगे। प्रतिशत में बताना है इसलिए इंटू में 100 कर देंगे। तो ये 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यही आपका 125% बी पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों, आपको बस इतना से ही करना था। मैंने आपको तो ये लिख के बता दिया। आप यदि इसको ये सारी चीजें लिखेंगे नहीं तो आप विथ इन 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे कि पहले आपकी त्रिज्या थी 2, स्क्वायर लगा तो पहले त्रिज्या आपकी हो गई 4, बाद में एक त्रिज्या बढ़ गई तो त्रिज्या हो गई 3, स्क्वायर लगा तो 9। बस दोस्तों, आपको इतना सा लिखना था, आपका क्वेश्चन खत्म। तो जब भी दोस्तों आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आए, किसी के भी आयतन की बात कर रहा हो, चाहे वो वर्ग के आयतन की बात करे या आयत के आयतन की बात करे, किसी के भी आयतन के, शंकु के आयतन की बात करे, किसी के भी आयतन बात करे, जिसके बारे में बोल रहा है खाली आपको वही चीज से मतलब रखना है। बाकी जो अगल बगल की चीजें उनको आपको इग्नोर कर देना है। तो दोस्तों, आई थिंक आप इस तरह क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अजय जो वेतन का 20% भोजन पे खर्च कर रहा है और 35% यात्रा पे खर्च कर रहा है और 25% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, तो दोस्तों उसने कितना खर्च कर दिया? 25, 35, 60, 20, 80। उसने 80% अपना पैसा खर्च कर दिया, और कुल पैसा हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो यदि उसने 80% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा? 20% बचा होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आखिर में उसके पास 445 रुपए बच जाते हैं। प्रतिशत में 20% बच रहा है, जबकि रियल में कितना बच रहा है? 4500। तो दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि 20% का मान जो है वो 4500 के बराबर है। अब दोस्तों, फिर से वही चीज आ गई। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी दोस्तों किसी प्रतिशत का मान किसी नंबर के बराबर दिया हो तो आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा आपको नंबर को ऊपर लिख देना होता है
और प्रतिशत को बटे में लिख देना होता है, इनटू में 100 करा देना होता है। ये कैसे आता है बहुत बार बता चुके हैं कि इसका यदि 1% निकालेंगे तो 1% हो जाएगा आपका ये 4500 और ये बटे में 20 हो जाएगा। 1% का मान इतना आ गया, 100% के निकालना, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। दोस्तों बार बार हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए अब आपके दिमाग में अभी तक ये चीज आने लगी होगी कि नंबर को ऊपर लिख देना है, प्रतिशत को नीचे लिख देना है और इंटू में 100 करा देना है। तो दोस्तों बस आप इसको हल कर लीजिए, काटिए 20 पंचे 100 5, 20 पंचे 100 5, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 45 इंटू 100 इंटू 5, तो ये आपका वेतन आ गया। तो अजय का वेतन कितना था 4500 इंटू 5। आपको बताना क्या है, यात्रा पर कितना खर्च धनराशि हुई, और यात्रा पर कितना खर्च करता है 35%। तो 45 इंटू 5 का आप 35% निकालेंगे तो इसका तो 35 और प्रतिशत है तो बटे में 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट वाला मैथ लगाइए, तो ये 55 25 पंचे 125। तो एक बात दोस्तों यहाँ पर फिक्स है कि लास्ट में तो 5 आएगा, बाकी आगे कुछ भी आ सकता है। और इन चारों ऑप्शन में देखिए लास्ट में 5 खाली बी ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको पूरा गुणा कराने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप पूरा गुणा कराएंगे तो ये 78 75 आएगा, लेकिन आप फालतू में टाइम मत बर्बाद किया करिए। एक बार पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के देख लिया करिए कि कहीं कोई ऑप्शन सारे एलिमिनेट तो नहीं हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए मेरे भाई आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कंपनी के 20% पुरुष हैं, 70% विवाहित हैं, 10% पुरुष, इसमें से 10% पुरुष विवाहित हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में कितने परसेंट अविवाहित हैं ये बताना है। यहां पर दोस्तों आप देख रहे होंगे सारी चीजें प्रतिशत में दी हैं, और जब भी दोस्तों सारी चीजें प्रतिशत में दी हो तो जो आपको मानना होता है वो हमेशा आप 100 माना करिए। जब सारी चीजें प्रतिशत में दी हो तो हमेशा 100 माना करिए। ठीक दोस्तों, आप दोस्तों देखिए ये यहां पर पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं 20% है। कंपनी कुल कर्मचारियों को 20% पुरुष हैं, तो 100 का 20% मतलब 20 पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी होंगी दोस्तों 80 होंगी। तो ये महिलाएं आपकी 80 होंगी। इसमें से 70% कर्मचारी विवाहित हैं, विवाहित हैं 70% विवाहित है, मतलब 70 विवाहित हैं। दोस्तों 100 मानने का बस यही फायदा होता है, यदि 70% बोल रहा है तो 70 हो जाता है, 80% बोल रहा है तो 80 नंबर हो जाता है, 20% बोल रहा है तो 20, तो आपको परसेंटेज नहीं निकालना पड़ता। यदि 100 के अलावा आप कोई भी वैल्यू मानेंगे तो उसमें आपको परसेंटेज निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, अब जो 70 विवाहित हैं इसमें से 10% पुरुष भी विवाहित हैं, तो आप इसमें 10% कौन है दोस्तों पुरुष विवाहित हैं, 10% पुरुष भी विवाहित हैं। तो 70 का जब 10% निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 7। एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 10% की वैल्यू हो जाती है। तो जो पुरुष है वो 7 विवाहित हैं, पुरुष दोस्तों 7 विवाहित हैं, और कुल पुरुष है कितने 20। तो हमें इसमें यही तो पुरुष कर्मचारी में से अविवाहित बताना है। तो दोस्तों पुरुष है 20 जिसमें से 7 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने होंगे 13 अविवाहित होंगे। अब दोस्तों कुल कितने हैं 20, और जो कुल संख्या होती है उसको हमेशा बटे में लिखते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 करा दिया। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन गौर समझिए, कुल पुरुष है मेरे पास 20 जिसमें से 7 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने रहे होंगे 13। आप दोस्तों इसको हल कर लीजिए, 20 पंचे 100, 13 पचे 65% अविवाहित पुरुष आ गए। यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल दोस्तों आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इसमें थोड़ी सी चीजें समझने की आवश्यकता थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को रेड कलर वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिलती है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं, तो नागरिकों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अपराधी हैं। फिर दोस्तों इसमें आपको वही चीज मानना है, सारी चीजें 8 चौको 32, तो ये कितना आएगा 8।
और 8 इंटू 100 मतलब 800, यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ये चीज आप हमेशा याद रखिए। लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में प्रतिशत में ये चीज यूज हो रही है कि यदि किसी नंबर का मान किसी प्रतिशत का मान किसी नंबर के बराबर दिया जाए तो आपको सिंपल सा उस नंबर को ऊपर लिखना है और प्रतिशत को बटे में लिखना है, इंटू 100 करा देना है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। 32 में से कम 15-16 क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं सारे आपके कमेंट पढ़ता हूं, और जिसकी जो समस्या होती है वो समस्या को मैं समाधान और हल करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।